सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि इस शानदार बेहतरीन दिन यह रविवार, ये बहुत बढ़िया है कि जो परमेश्वर हमें दे रहे हैं कि आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर इस वक्त कि यहाँ सूरज उग रहा है और पक्षी गा रहे हैं। सब कुछ बेहतरीन, सब कुछ जो परमेश्वर करते हैं वो शानदार है। वो कुछ भी बेकार की चीज नहीं बनाते। आप देख सकते हो एक शहर भरा हुआ मुश्किलों से मगर अच्छी खूबसूरत, जो बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं उसमें, बहुत बड़े बड़े स्वर्ग को छूती, आकाश को छूती हुई कि चीजें जो मनुष्य बनाता है, मगर ये सब कुछ खत्म होता है। आप देखते हो दिखने में अच्छे हैं मगर मुरझा जाती हैं, मगर जो परमेश्वर ने बनाया वो कभी मुरझाता नहीं। देख रहे हैं, सुन रहे हैं आवाज यहां पक्षियों की। तो परमेश्वर वो केवल परफेक्ट चीजें बनाते हैं, वो महान है। आप देखते हो आकाश की ओर, आप थकते नहीं। कम से कम मैं नहीं। मैं समुद्र की ओर देखो, मैं कभी नहीं थकता। सब कुछ जो परमेश्वर बनाते हो परफेक्ट हो, वो शानदार है, महान है। और क्या वो चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं कि आप, मैं, हम प्रत्येक वो करें कि हम चलें उनकी मौजूदगी में। केवल इतना। उसने कहा अब्राहम को, अब्राहम मेरी मौजूदगी में चल और सिद्ध हो। आप जानते हो परफेक्शन केवल परमेश्वर कर सकते हैं। हम हमारी ओर से ये असंभव है, मगर परमेश्वर ने अब्राहम को कहा यदि तू मेरी मौजूदगी में चले, तेरे पास एक परफेक्ट जिंदगी होगी और आप समस्याएं पाओगे मगर आप समाधान करोगे। आपके पास एक डायरेक्शन होगी। और प्रभु यीशु, उन्होंने यही वादा किया है। दूसरे शब्दों में उसने कहा इस प्रकार, जिसके पास प्यास है, जो जो प्यासा है मुझ तक आए और पिए। मगर प्यास किस चीज की? प्यास न्याय की, प्यास उसकी जो सही है, जो करेक्ट है, प्यास अनुशासन की, आदेश की, प्यास एक परिवार की, अच्छे से बना हुआ एक घर की जहां पर शांति सर्वशक्तिमान की रहती है, राज्य करती है। और यह है केवल तभी संभव है जब एक व्यक्ति पीता है उस जल से जो प्रभु यीशु देते हैं, कि जो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमें डायरेक्शन देती है कि हम जी सके उनकी मौजूदगी में, परमेश्वर की। और पिता हमारे अंदर मौजूद होते हैं। और यही मेरे प्रिय दोस्त, इसका अर्थ है कि चलना परमेश्वर की मौजूदगी में, पवित्र मानना उनके पवित्र नाम को। क्योंकि जब हम चलते हैं मौजूदगी में परमेश्वर की, वह उनका नाम वो सम्मानित होता है उसकी संतान के द्वारा। और उसकी संतानें वो जीना शुरू करते हैं कि जीवन जो सही है, योग्य, कि जो सम्मानित करती है और महिमान्वित करती है और पवित्र करती है उनके नाम को। पवित्र करना हमारे प्रभु का उद्धारकर्ता यीशु मसीह का नाम, वो स्तुति करना नहीं है, ये नहीं है।
स्तुति करना नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, विजिल करते हैं, पूरी रात प्रार्थना करते हुए रहते हैं। ये पवित्र करना नहीं है परमेश्वर के नाम को। इसका अर्थ है कि आपने उसकी स्तुति की, आराधना की, धन्यवाद परमेश्वर, मगर पवित्र करना कि आप जिए उनकी मौजूदगी में 24 घंटे दिन के, कि आपके विचार धर्मी, शुद्ध हों, पवित्र हों, आपकी जिंदगी पूरी तरह से वो उनके हाथ में रहे, प्रकाश दे, क्योंकि परमेश्वर प्रकाश है, परमेश्वर न्याय है, परमेश्वर प्रकाश है, और वो जो सब कुछ परफेक्ट है। तो जब अब्राहम ने परमेश्वर की मौजूदगी में चलना शुरू किया, उसकी जिंदगी, और कितने समय वो जिया, 175 साल। जब परमेश्वर ने कहा अब्राहम को, उसकी उम्र 99 साल थी, तो अब्राहम जिया 76 साल और मरा अपनी पूरी वृद्धावस्था में। वह पूरी बूढ़ी अवस्था में मरा। वह डॉक्टरों के हाथों में आकर नहीं मरा, वह नहीं मरा पीड़ाओं में, दुख झेलते हुए नहीं, वह मरा अपनी वृद्ध अवस्था में। और इसीलिए परमेश्वर जब अपने उसके वंशजों को उसने दिखाया अपने आप को, उसने कहा देखिए मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूं, अब्राहम का, तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर। और उसके बाद कि जब इसहाक उसने अपने पिता के नक्शे कदम पर वो चला अब्राहम के और मरा, तब परमेश्वर प्रकट हुए उसके पुत्र याकूब के पर। उसने दिखाया अपने आप को, कहा देखिए याकूब, मैं तेरे पिता अब्राहम, मैं अब्राहम का परमेश्वर और तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर हूं। और याकूब को समझ में आया वो युक्ति, वो चला परमेश्वर की मौजूदगी में, मगर उसने गलती की। मगर ऐसे होते हुए भी उसने बरकरार रखा अपनी अखंडता को और सम्मानित किया परमेश्वर के नाम को। और इसीलिए परमेश्वर वो जाने जाते हैं यहूदियों के बीच अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। जब यीशु ने हमें वो जीवन के जल को देने का वादा किया, उसने कहा यह जल की पवित्र आत्मा वह तुम्हें बनाएगा एक सोता की जो पूरे अनंत जीवन तक बहेगा, कि जो है जीवन, पूर्ण जीवन, जीवन की बहुतायत का जीवन जिसका वादा प्रभु यीशु ने किया है। तो आज आप मेरे प्रिय दोस्त कि जो जीते आए हैं कि जिंदगी असंतुलित, एक जिंदगी छोटी, बिना किसी अनुग्रह की, पूरी तरह थकी हुई, जानते हो आप खाते हुए खाना बिना टेस्ट के, इस प्रकार शायद आपकी जिंदगी हो। बिशप मेरी जिंदगी है इस प्रकार कि जैसे एक बिना टेस्ट के, बिना नमक की वो खाना हो। मैं मसीही हूं, मैं इवेंजलिकल चर्च का हूं, मैं बहुत सालों से चर्च में हूं, इत्यादि इत्यादि, मगर मेरी जिंदगी नहीं बदली। और नहीं बदली इसीलिए, क्यों? क्योंकि आपने समर्पण नहीं किया, आपने अपने आप को अधीन नहीं किया उनके 100%। आपने एक हिस्सा सौंपा है और आपका एक हिस्सा वो ऐसा लगता है कि अच्छा है, मगर दूसरा हिस्सा वो गिरा हुआ है, दूसरा हिस्से उसमें उसमें नमक नहीं है, टेस्ट नहीं है, कि कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी के अंदर टेस्ट नहीं है। ये है वास्तविकता। मगर ध्यान दें, बहुत प्रभु यीशु ने वादा किया है कि वो हमें पवित्र आत्मा देंगे ताकि हम चल सकें उनकी मौजूदगी में 24 घंटे, सोमवार से सोमवार, जनवरी से जनवरी, और सब लाभ उसके हम प्राप्त कर सकें कि जो उन्होंने बनाए अपनी संतान के लिए। आप हमारे अतिथि होंगे
मैं आपको आमंत्रित करता हूं, अभी थोड़ी देर में हम यहां पर होंगे सुलेमान के मंदिर में 9:30 बजे, और होंगे प्रार्थना करते हुए लोगों के लिए कि जो चाहते हैं चलना उनकी मौजूदगी में। देखिए बिशप, मैं चला हूँ बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में, मैंने बहुत बार शादी की और मगर हमेशा बुरा हुआ। और बिशप, मैं एक ऐसा व्यक्ति रहा कि जिसके पास मेरा पिता मेरे पास नहीं रहे सिखाने के लिए, बहुत ठीक, मगर जब आपको पवित्र आत्मा प्राप्त होती है, पवित्र आत्मा, वो पिता आपके अंदर मौजूद होते हैं और आपका मार्गदर्शन करते हैं इस प्रकार से कि जैसे उन्होंने अब्राहम का मार्गदर्शन किया, परमेश्वर ने अब्राहम का मार्गदर्शन किया, उसको एक टिप दिया कि मेरी मौजूदगी में चल। स्पष्ट है कि जब हम परमेश्वर की मौजूदगी में चलते हैं, हमें नकारने की जरूरत है, हमारे पास विश्वास होता है हमारे खुद के शरीर को नकारने का, हमारे खुद के मैं को नकारने का, उनकी इच्छा पूरा करने के लिए। ये इस प्रकार है कि यदि आपके पास विश्वास नहीं, क्षमा करने का आपके पास प्राप्त करने का विश्वास नहीं होगा, आपको काटने के लिए आपको बोना जरूरी है, अन्यथा आप खोओगे। जो आप बोते हो आप देते हो धरती को, उस बीज को, मगर बाद में जब आप कटाई का समय आता है आप बहुत अधिक काटते हो कि आपके पास देने का विश्वास था, आपके पास ग्रहण करने का विश्वास होता है। यदि आपके पास विश्वास होता है ग्रहण करने का केवल, तो आप खोओगे। क्यों? क्योंकि आप केवल ग्रहण करना चाहते हो। और कब तक आप रहोगे पीछे हवा के दौड़ते, खोज करते खोज करते खोज करते खोज करते, और कुछ ना पाए कुछ भी। मगर यदि आप चाहते हैं आज्ञा का पालन करना परमेश्वर के शब्द की, और यही है उनके नाम को पवित्र करना, तो आप जिएंगे उनके जीवन में और आप सिद्ध होगे, आपके पास परफेक्ट जिंदगी होगी। परमेश्वर इस वादे को उन्होंने किया अब्राहम को, इसहाक को, इजराइल को। परमेश्वर ने यह वादा किया प्रभु यीशु के द्वारा। यदि आप योग्य हैं, प्रभु यीशु ने भुगतान किया आपके लिए योग्य होने के लिए। जानते हो, उन्होंने भुगतान किया अपनी जिंदगी के साथ, ताकि आप, मैं, हम सब योग्य ठहर सकें परमेश्वर के सामने क्वालिटी की जिंदगी प्राप्त करने के लिए। यह है उद्देश्य आपके लिए। आप जो जीते आए हैं कि जिंदगी कचरे की, आप योग्य हैं जब आप दिखाते हो अपना विश्वास। और मेरे परमेश्वर, मैं अपने आप को मानता हूं इस कचरे के तौर पर, मगर मैं आपके शब्द पर विश्वास करता हूं। मैं यहां हूं, अपनी जिंदगी को सौंपे, रखें अपने जीवन को वेदी पर, और वेदी पवित्र करेगी आपके जीवन को, वह अलग करेगी आपके जीवन को, ताकि आप जी सकें निरंतर परमेश्वर की मौजूदगी में और सिद्ध हों। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, अभी थोड़ी देर में प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, आमीन।